हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंट्री। मेरा नाम है कशिश गोयल और मैं हूं आपका रीजनिंग एजुकेटर। और मैं पिछले 3 साल से बैंकिंग एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं और अब मैं हूं एंट्री ऐप पर। तो आज का सेशन होगा हमारा पार्ट 2। और आपको जैसे पता है कि लास्ट पार्ट में हमने स्टार्ट किए थे क्या, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। तो आज इसका पार्ट क्या है, ये 2 है हमारे पास। और आज इसमें बेसिकली हम क्या रखेंगे, सिर्फ पजल्स और साथ में क्या रखेंगे, सिटिंग। सिर्फ दो ही आपके पास चीजें होंगी, एक पजल होंगी और एक क्या होंगी, सिटिंग होगी भाई। ठीक है, अब ये नहीं कहूंगा कि एक ही टाइप की पजल और एक ही टाइप की सिटिंग, नहीं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे भैया आपके पास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। तो चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से करने की ट्राई करें। देखो, जब तक आप खुद बनाने की ट्राई नहीं करोगे ना, मेरे करवाने से कोई फायदा नहीं। जब तक आप खुद नहीं करोगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ की, आपने कहाँ पॉइंट मिस किया, कहाँ आपको क्या करना चाहिए था। वो तभी समझ आएगा जब आप पहले बनाने लगोगे और बाद में मेरी सुनोगे। ये बात क्लियर होगी ना? ठीक है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 8 boxes P, Q, R, S, T, U, V and W are kept one above another, not necessarily in the same order। तो क्या कहता है भाई, 8 बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, बट जरूरी नहीं है इसी फॉर्मेट में, वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकते हैं। देखते हैं आगे। तो पहली इंफॉर्मेशन देखो क्या कहता है, 3 boxes are between W and Y and neither of them is at the top or bottom most position। आप समझना भाई क्या कहता है कि जो W और Y होगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इसको समझने की कोशिश करो। एक है आपके पास W और एक है सॉरी V। तो इनके बीच में कितने बॉक्सेस है, 3 बॉक्सेस है, ये बात पक्की है। बट अब यहाँ ये चीज समझनी जरूरी है आपको, वो क्या कि आपको ये नहीं पता कि बॉक्स V ऊपर है या बॉक्स W ऊपर है। तो इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है, हाँ या ना? तो मुझे एरो लगानी है। साथ के साथ ये कहते हैं ना, नीदर ऑफ देम इज एट द टॉप नॉट एट द बॉटम। मतलब ना तो अगर W को आप सबसे ऊपर ले तो सबसे ऊपर नहीं हो सकता, मतलब इसके ऊपर एक बॉक्स जरूर होगा, और अगर इस वाले बॉक्स के नीचे एक बॉक्स जरूर होगा, हाँ या ना? ठीक है, तो कुल मिला के कितने बॉक्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 तो हो गए। हमें चाहिए 8 बॉक्स। बात क्लियर हो रही है? हमें चाहिए 8 बॉक्स। तो अभी देख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं चीजों के बारे में। 2 बॉक्सेस आर बिटवीन यू एंड आर एंड बॉक्स यू इज अबव आर। अब देखो क्या कहता है कि यू और आर के बीच में 2 बॉक्स हैं और यू किसके ऊपर है भाई, आर के ऊपर है भाई। ठीक है, तो ये लो भाई, 1 2 छोड़ के ये आर, ये ऐसे ही होगा जहां पर भी होगा, ये पक्के है। अगला देखो, 2 बॉक्सेस आर बिटवीन वी एंड आर। अब देखो क्या कहता है कि वी और आर के बीच में 2 बॉक्स हैं। अब एक चीज देखो, अगर आर यहां है तो 2 बॉक्स छोड़ के वी ऊपर तो हो ही नहीं सकता, वो कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो इसको अगर मैं बनाना चाहूं तो ऐसे बन सकता है, यू 1 2 छोड़कर आर और 1 और 2 छोड़कर क्या होगा, वी। बताओ भाई, इतनी बात समझ आई है नहीं है सबको? ये तो फिक्स हो गया। अब देखो, 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स तो हो गए। कितने हो गए, 7। टोटल कितने चाहिए हमें, 8। अब हमें यह भी पता है कि V और W के बीच में कितने बॉक्स होने चाहिए, 3 होने चाहिए। तो देखो, अगर V यहाँ है, W नीचे तो आ ही नहीं सकता, ये बात तो पक्की है। तो 1 2 3 छोड़कर यहां क्या आ जाएगा, W। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें यह भी पता है कि V सबसे नीचे नहीं हो सकता, तो इसके नीचे एक बॉक्स जरूर होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल मिला के 8 बॉक्स तो यहां पर बन ही चुके हैं हमारे पास। बातें क्लियर हो गई होंगी सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहां तक। अब आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ बॉक्सेस इज बिटवीन P एंड W इज सेम एज बिटवीन P एंड V। अब देखो क्या कहता है कि P और W के बीच में जितने होंगे उतने किसके बीच में होंगे, P और V के बीच में। तो ये कब हो सकता है, जब P एग्जैक्टली बीच में हो किसके, W और V के। तब देखो, W यहाँ है, V यहाँ है, तो पक्की बात है P को यहाँ ही रखना पड़ेगा, तभी तो ये आपके पास P और W और P और V क्या हो जाएंगे, सेम। समझ आ गया? बॉक्स S इज अबव बॉक्स T एंड मोर देन 1 बॉक्स इज बिटवीन S एंड T। अब देखो क्या कहता है कि S और T में एक बॉक्स, सॉरी एक से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 2। मिनिमम कितने, 2। बट S ऊपर होना चाहिए किससे, T से। अब देखो, अगर आप S को यहां रखोगे तो T यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है। बट अगर आप S को यहां रखोगे और T को यहां रखोगे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि मिनिमम 2 चाहिए। तो ये पक्की बात है, S तो यहां आएगा। अब देखो क्या कहता है, बॉक्स T इज नॉट एट द बॉटम मोस्ट। तो T यहां नहीं हो सकता, तो T यहां होगा। और एक लास्ट रह गया, वो इधर आ जाएगा। तो लास्ट क्या रहेगा भी हमारे पास, Q रह गया। तो यहां क्या आ जाएगा, Q। समझ आ गई भाई बात? क्लियर हुआ है नहीं हुआ, जल्दी से बता दो। बन गया फॉर्मेशन? फॉर्मेशन बन गया तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई इसके बेस पे। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हमारी अरेंजमेंट बस हमारे पास रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी अरेंजमेंट हमारे पास हो गई है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज एट द टॉप।
सबसे ऊपर कौन सा है, सबसे ऊपर कौन सा दिख रहा है, यू, तो बी आ गया आपका आंसर। ठीक है, दूसरा देखो, हाउ मेनी बॉक्सेस आर बिटवीन बॉक्स आर एंड टी, तो आर और टी के बीच में कितने बॉक्स है, एक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डब्ल्यू फ्रॉम द टॉप, तो डब्ल्यू की पोजीशन चाहिए कहां से, टॉप से, तो ऊपर से एक दो तीसरे नंबर पर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज नॉट बिलो आर, इनमें से कौन सा बॉक्स आर के नीचे नहीं है, तो देखो आर के नीचे पी भी है, टी भी है, बी भी है और क्यू भी है, बट एस नहीं है भाई, क्योंकि एस तो आर के ऊपर है, तो ऑप्शन डी। पांचवा क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज जस्ट अबव बॉक्स क्यू, तो बॉक्स क्यू के ठीक ऊपर कौन सा है, वी, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। समझ आ गई, ठीक है, पहला सेट हमने कर लिया भाई पजल का। और आरआरबी में आप ऐसे ही इतना आसान पजल ही एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई, ठीक है, मुश्किल नहीं आएंगे, मुश्किल नहीं आएगी, ये बात पक्की है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा यानी कि 6 से 10 देख लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, अगर हम सीटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं, सबसे बढ़िया सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो कि बेस्ड है अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन पर भाई, मतलब जिसमें रो में पर्सन हमें एग्जैक्ट नहीं पता, ठीक है, कुछ पर्सन पता है और बाकी नहीं पता होंगे। तो देखो क्या कहते हैं, कुछ पर्सन है एक रो के अंदर, ऑल ऑफ देम फेसेस नॉर्थ, सबका जो फेस है, मुंह है, वो कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में, ठीक है भाई। तो अब देखो यहां स्टार्ट करते हैं, 4 पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड क्यू, अब देखो भाई पी और क्यू के बीच में कितने लोग हैं, 4। अब बात ये हो सकती है, पॉसिबल ऐसे भी हो सकता है कि पी हो 1 2 3 और 4, फिर क्यू हो, या ऐसे हो सकता है क्यू इस साइड हो और 1 2 3 4 छोड़कर यहाँ पे क्या हो, पी हो, दोनों पॉसिबल है, सिंपल सी बात है। अब आगे देखो, आर सीट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू, अब आर जो होना चाहिए वो क्यू के फोर्थ राइट में होना चाहिए, तो अगर मैं इस वाले केस में देखूं 1 2 3 और फिर होगा आर, अगर इस वाले केस में देखूं 1 2 3 और यहां हो जाएगा आर, क्योंकि फोर्थ राइट में तो हमें चाहिए, क्यू के फोर्थ राइट में आर चाहिए, हो गया। आगे देखो फिर, अब इसके बाद एम सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी, अब एम होना चाहिए वो पी के थर्ड राइट में, अगर इस केस की बात करूं तो 1 2 और ये आ गया एम, और इस वाले केस की बात करूं 1 2 और ये तीसरे नंबर पर क्या आ गया, एम, पी के थर्ड राइट में कौन आ गया, एम, खत्म बात। आगे देखो भाई, ओ सीट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ जी, अब देखो क्या कहता है कि जो ओ है ना वो फिफ्थ राइट में है किसके, जी के, अब यहाँ ना तो ओ है ना ही जी है, इसको अलग से लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख रहा हूँ भाई कि जो ओ होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, फिफ्थ राइट में किसके, जी के, तो जी होगा, 1 2 3 4 छोड़ के क्या होगा, ओ होगा, ये बात क्लियर हो गई। आगे क्या कहता है, ओ सिट्स द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, ओके, तो अब देखो समझना क्या कहता है, जो ओ है ना वो इमीडिएट लेफ्ट में है किसके, एस के, ठीक है, हु सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, अब देखो जो एस होना चाहिए ना वो किसी एंड से कौन से नंबर पे होना चाहिए, तीसरे नंबर पर। अब एक चीज बताओ, देखो ये ओ होगा ये एस होगा और ओ के लेफ्ट में ये 4 लोग छोड़कर जी भी होगा। अब एक चीज बताओ, अगर एस को मुझे किसी एक एंड से थर्ड बनाना है, क्या लेफ्ट साइड से हो सकता है, नहीं, क्योंकि लेफ्ट से बनाने के लिए हमें सिर्फ उसके लेफ्ट में 2 बंदे चाहिए, एस के लेफ्ट में, तो हमें लेफ्ट से नहीं बना पाएगा, तो हमें कहां से बनाना पड़ेगा, राइट से, तो 1 और 2, ये पक्की बात है कि ये यहाँ पर ऐसे होगा, राइट साइड से ये ऐसी अरेंजमेंट बनेगी, ठीक है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखो भाई, अब क्यू सीट 6 टू द राइट ऑफ टी, अब देखो ये जो क्यू है ना ये 6 राइट में है किसके, टी के, तो यानी कि टी कहां हो जाएगा, इसके 6 लेफ्ट में, तो 1 2 3 4 5 और यहां आ जाएगा छठे नंबर पर टी। अगर आप इसको अब राइट से बना के देखो देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 आ गया, 1 2 3 4 5 और ये हो गया टी, हाँ या ना जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आई थिंक यहां तक तो हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, टी हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, अब देखो जो टी है ना ये पी का नेबर होना ही नहीं चाहिए, बट यहाँ तो नेबर बन गया, टी और पी एक साथ आ गया, बट नेबर बनना नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये तो गलत है, सही सिर्फ यही है। अब आगे पढ़ो, एज मैनी पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड जी, तो क्या कहता है, आर और जी के बीच में जितने लोग बिठाओगे, एज मैनी बिटवीन जी एंड एम, अब देखो समझना, थोड़ा ध्यान से समझना, क्या कहता है कि आर और जी के बीच में जितने होंगे उतने किसके बीच में होंगे, जी और एम के बीच में, हाँ या ना, तो यानी कि जी ठीक बीच में होगा किसके, एम और आर के, हाँ या ना, ये बताओ फिर। तो अब देखो ये रहा आर और ये रहा एम, ठीक बीच में बिठाना है तो जी को यहीं बिठाना पड़ेगा, और कोई चांस ही नहीं है, और जी के 4 छोड़कर ओ है, तो 1 2 3 4 छोड़कर ओ, उसके ठीक बाद कौन है, एस, और उसके बाद 2 लोग हैं, हाँ या ना, बन गया। अब राइट साइड से तो यही अरेंजमेंट बनेगी, ये बात पक्की। अब लेफ्ट में कुछ रह गया तो देख लेते हैं, टी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, अब जो टी है ना वो सेकंड लेफ्ट में किसके, जे के, तो अगर टी सेकंड लेफ्ट में है जे के, तो जे को यहीं बनाना पड़ेगा, तभी तो सेकंड लेफ्ट बन जाएगा टी, ठीक है बात ये। अब जे जो है ना, हु सिट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, अब जो जे होना चाहिए ना एक्सट्रीम एंड से, किसी एक एक्सट्रीम एंड से क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। अब देखो राइट साइड से तो बन नहीं सकता, अगर लेफ्ट से बनाऊं तो
आपको पता है कि अगर इसको थर्ड बनाना है एंड से, तो उसके लेफ्ट साइड में दो ही लोग होने चाहिए, और ये दो लोग हो गए, तो आगे कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये बन गया लेफ्ट हैंड और ये बन गया राइट हैंड। अब आगे देखो, एस सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एम। अब जो एस होना चाहिए फोर्थ साइड में होना चाहिए किसके, एम के। 1 2 3 4, ठीक है, डन, खत्म। तो ये बन गई हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट। समझ आया नहीं है, ये बताओ भाई जल्दी से। अरेंजमेंट समझ आ गई, अरेंजमेंट हमारी तैयार है। अरेंजमेंट तैयार है तो कुछ नहीं है, अब सिर्फ क्या रह गए, क्वेश्चंस रह गए भाई, ठीक है। तो क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। पहले इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं ताकि ये सब आपको दिक्कत ना दे, ठीक है। बस सिर्फ अरेंजमेंट रख लेते हैं, ये रही अरेंजमेंट, ठीक है। चलो फिर, तो पहले ये रुक जाओ, हिंदी वाले पहले क्वेश्चन अपने नोट डाउन कर लो भाई, ठीक है। ये हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन हो गया भाई, ठीक है। अरेंजमेंट आपके सामने है, ठीक है, हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन हो गया। अब हम ना एक बार क्या कर लेते हैं, इंग्लिश वाले से ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स सिक्स्थ टू द राइट ऑफ क्यू। तो क्यू के छठे दाहिनी ओर, तो क्यू ये रहा दाहिनी ओर, मतलब इस साइड पे। तो 1 2 3 4 5 6, कौन है भाई, जी, ऑप्शन 1, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन देखो, इफ एन सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एम। अगर एन जो है वो एम के इमीडिएट राइट में, यानी कि यहां अगर एन बैठ जाए, देन हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन एन एंड एस। तो एन और एस के बीच में कितने लोग होंगे, 2। तो ऑप्शन हो जाएगा 2। समझ आ गया। तीसरा क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट्स सेवंथ टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के बाई और सातवें स्थान पर, 1 2 3 4 5 6 7, कौन आ गया, पी, ऑप्शन नंबर 2। समझ आ गया। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड जी। तो पी और जी के बीच में कितने लोग हैं, सिर्फ एक ही है। बट यहां पर तो सॉरी, पी और जी के बीच में तो कोई नहीं है, आर और जी नहीं, पी और जी के बीच में तो कोई नहीं है, नन, ऑप्शन 1। 10th क्वेश्चन देखो भाई, हाउ मेनी पर्सन सिट्स इन द रो। तो रो में कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। बट यहाँ ऑप्शन में तो 21 है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। एक बार फिर गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 होंगे, नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। समझ आ गया, क्लियर हो गया। तो होप सो ये सेकंड जो सेट है आपको क्या हो गया होगा, समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई होगी आपको। चलिए अब हम तीसरा सेट देख लेते हैं, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से 15 होगा, और ये है आपका मंथ और डेट बेस्ड पजल, ठीक है। बहुत आसान होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान है, बस करने का तरीका देख लो यार। तो क्या है, 6 पीपल JKLMNO bought a house on 2 different dates, that is 9 and 14 of 3 different months, that is June, July and August of the same year but not necessarily in the same order. Okay, more than one person bought the house between J and okay, so पहले यहां तक समझ लेते हैं। तो क्या है, 6 लोग हैं। अब हमारे पास 6 लोग हैं, अलग अलग दिन क्या खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, जिसकी 2 तारीख है, या तो 9 या 14, बट महीने 3 है, जून जुलाई और अगस्त। तो सबसे पहले इस टाइप में क्या करना होता है आपको, कि जो आपके पास क्या होती हैं डेट्स होती है ना, वो कैलेंडर वाइज अरेंज कर लो। तो सबसे पहले देखो क्या आएगा भाई, जून का आएगा 9 और 14, ठीक है, ये बात पक्की है। उसके बाद क्या आएगा भाई, जुलाई आएगा, जुलाई का 9 और 14, और फिर क्या आएगा भाई आपके पास, अगस्त का 9 और 14। बस ये बना लो यार पहले, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है, ये बना लिया बस पूरा। और दूसरा क्या चीज नोट कर लो, जो इनके डेज होते हैं, किस किस मंथ में कितने होते हैं। तो देखो जून में कितने होते हैं, 30, जुलाई में 31 और अगस्त में भी 31, ये तो आपको पता होना जरूरी है। अब देखो यहां से पढ़ना स्टार्ट करो और बनाना स्टार्ट करो, बहुत आसान है, उड़ा लेंगे आप। मोर देन वन पर्सन बोट द हाउस बिटवीन जे एंड एन। अब समझना भाई क्या कहता है, कि जे और एन के बीच में एक से ज्यादा लोग क्या खरीदते हैं, घर खरीदते हैं। तो जे और एन, हम पता नहीं हमें कौन पहले कौन बाद में, बट यहां क्या आएगा, एक से ज्यादा का मतलब क्या होता है, कम से कम 2, मिनिमम 2 करोगे भाई आप। ये बात समझ आई या नहीं आई, मिनिमम 2, क्लियर हो गया। आगे पढ़ो भाई क्या कहता है, ओनली 2 पीपल बोट द हाउस बिटवीन एल एंड ओ। अब देखो क्या कहता है, कि एल और ओ के बीच में 2 लोग खरीदते हैं। तो एल और ओ, फिर नहीं पता कौन पहले खरीदता है कौन बाद में, एरोज लगा दो ताकि हमें पता हो कि ये फिक्स नहीं है, ये इंटरचेंजेबल है, ठीक है। आगे एम एंड एन बोट द हाउस इन जुलाई। अब देखो क्या कहता है, कि जो एम और एन है ना, उन्होंने हाउस कब खरीदे भाई, जुलाई में, ठीक है। अब जुलाई में खरीदे तो हो सकता है एम यहां हो और एन यहां हो, या हो सकता है एन ऊपर और एम नीचे हो, तो दोनों में से दोनों पॉसिबिलिटी है। तो 2 बन रही है तो बना दो, वेट मत करा करो यार, 2 बन रही है बना दिया करो। तो या तो एम यहां और एन यहां, या एन यहां और एम यहां, हाँ या ना। अब देखो जे और एन के बीच में मिनिमम कम से कम 2 होने चाहिए। तो अगर एन यहां है तो नीचे तो जे आ नहीं सकता, क्योंकि 2 छोड़कर पॉसिबल नहीं है। तो 1 2 छोड़कर यहां मिनिमम 2 होने चाहिए, तो 1 2 छोड़कर यहां जे आ जाएगा, ठीक है। अब यहां देखो, अगर एन यहां है तो ऊपर तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही आएगा एन और जे के बीच में। तो 1 2 छोड़कर यहां क्या आएगा, जे आ जाएगा। समझ आया या नहीं आया, जल्दी से बता दो, ठीक है। अब देखो, जे बोट द हाउस
इन द मंथ हैविंग 31 डेज। अब ये तब खरीदेगा घर जिस महीने में 31 दिन होंगे, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ तो 30 दिन में आ गया, जून में आ गया। यहाँ सही है कि अगस्त में आया हो, ठीक है। एल बोट द हाउस इन जून। अब देखो एल जो है ना, ये वाला पर्सन, ये किस में आएगा, जून में। तो देखो अगर एल को मैं यहाँ रखता हूँ तो 1 2 छोड़कर ओ नहीं आ सकता, क्योंकि 1 2 छोड़कर ओ भी आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, एल यहाँ आएगा, 1 2 छोड़कर ओ यहाँ आ जाएगा, और एक आखिरी पर्सन रह गया कौन इन सब में, MNO के, तो के आ जाएगा यहाँ पर। समझ आ गया, बन गई अरेंजमेंट, बस खत्म, अरेंजमेंट बन गई है। क्वेश्चंस देखने हैं भाई, अब सीधा सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसको यहां से इरेज कर देते हैं भाई पहले फटाफट। ओके चलो, एक गलती तो कर दी हमने इरेज करने में, कोई बात नहीं, मैं लिख दूंगा साथ के साथ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले हिंदी वाले भाई ये क्वेश्चंस लिख लो भाई, अपने हिंदी वाले क्वेश्चन देख लो भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके आंसर ले लेना अपने अपने। अब हम करते हैं सीधा भाई इंग्लिश वालों के लिए बात। तो देखो सबसे पहले यार ये जो अरेंजमेंट थी ना, उसमें देख लेना कि सबसे पहले आपके पास क्या था भाई, मंथ अगर हम देखते तो कौन कौन से थे। एक था हमारे पास जून, ठीक है, जून का पहले क्या था हमारे पास 9 और फिर 14। फिर हमारे पास क्या था भाई जुलाई, जुलाई का 9 और ये 14, और फिर था अगस्त का 9 और ये 14, ठीक है। तो देखो हु बोट द हाउस इन अगस्त, तो अगस्त में किसने खरीदा भाई, ओ और जे दोनों ही है, बट यहाँ ऑप्शन में क्या है, जे, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखो, के बोट द हाउस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स, तो के ने कब खरीदा, के ने खरीदा जून 9 को, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, हु बोट द हाउस बिटवीन ओ एंड एन, तो ओ और एन के बीच में कौन आता है, एम, ऑप्शन नंबर 1। अब 14 देखो, के इज रिलेटेड टू एन, मतलब के को किस रिलेट करना है, एन से, ओके। जे रिलेटेड टू एम, ठीक है। इन द सेम वे ओ इज रिलेटेड टू, ओ विल बी रिलेटेड टू एन, ऑप्शन नंबर 4, डन। 15 देखो, फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन, तो ओ 9 ऑफ अगस्त, यस बिल्कुल सही है भाई, ओ तो 9 अगस्त को ही है, तो ये कॉम्बिनेशन सही है। और आगे कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं जहां कहता हूं मोर देन वन कॉम्बिनेशन इज ट्रू, ओके। बट ऑप्शन देखो क्या है, नन इज इनकरेक्ट, मतलब सारे ठीक हो सकते हैं। तो आगे देखो एम 14 जुलाई, बिल्कुल, तो ये भी सही है, तो ये भी सही, ये भी सही होगा, तो नन इज इनकरेक्ट, ठीक है, डन। तो ये सेट हमारा 3 भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। चलिए आज का लास्ट सेट है, यानी कि 4th सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 से 20 है, स्क्वायर सीटिंग अरेंजमेंट है, बहुत आसान है, बस बनाना आपको ठीक ढंग से होता है। तो क्या कहता है, 8 लोग हैं भाई, 8 फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, पी से ये वाई तक जितने भी हैं, तो सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल इन सच ए वे दैट 4 ऑफ देम सिट्स एट द 4 कॉर्नर, यानी कि 4 लोग कहां बैठे होंगे भाई, कॉर्नर्स पर, ठीक है। एंड 4 आर सीट एट द मिडल, तो 4 लोग होंगे मिडल में, ठीक है, ठीक है। द वन हु सिट्स एट द 4 कॉर्नर फेसेस द सेंटर, तो मतलब जो कॉर्नर पर बैठे हैं ये वाले, इनका फेस कहां है, सेंटर की तरफ। एंड दोज सिट्स एट द मिडल फेसेस आउटसाइड, तो जो मिडल में उनका फेस कहां पर है, आउटसाइड। डन, समझ आ गया। अब सब पढ़ना स्टार्ट करो और करना स्टार्ट करो। पी हु फेसेस द सेंटर, अब देखो पी का फेस कहां है, सेंटर की तरफ। अब सेंटर की तरफ तब हो सकता है जब वो कहां बैठा होगा, कॉर्नर पर, तो फिक्स है ना, पी किसी कॉर्नर पर बिठा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। P faces the center, sits third to the right of V, अब जो P होना चाहिए ना वो थर्ड राइट में किसके होना चाहिए, V के। अब थर्ड राइट में V के होना चाहिए ना, तो पहले थर्ड पोजीशन देखो, 1 2 3 या तो यहां से बनेगी, 1 2 3 या तो यहां से बनेगी। बट अगर आप यहां V को बनाओगे तो वो क्या बन जाएगा, थर्ड लेफ्ट। हमें क्या चाहिए, थर्ड राइट, क्योंकि V यहां होगा फेसिंग आउटसाइड है, तो ये लेफ्ट चलेगा, 1 2 3, तो V की बात है यहां आ जाएगा, थर्ड राइट बन जाएगा। समझ आ गया। आगे T हु फेसेस द सेंटर इज एंड नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V, अब देखो भाई टी कहां देख रहा है, सेंटर की तरफ, यानी कि कॉर्नर पे आएगा, बट वी का नेबर नहीं होना चाहिए, मतलब ना तो यहां पे ना यहां पर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। समझ आ गई। आगे ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, देखो क्या कहता है, वी और डब्ल्यू के बीच में एक बंदा होना चाहिए, तो एक छोड़कर या तो यहां आएगा डब्ल्यू, या एक छोड़कर यहां आएगा डब्ल्यू, हाँ या ना, पहले ये बताओ भाई, ठीक है। तो मैं डब्ल्यू के लिए यहां 2 पॉसिबिलिटी एक बार लगा देता हूं, ये वाली 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है, बाकी बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, एस सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू एंड क्यू फेसेस द सेंटर, अब देखो भाई पक्की बात है कि एस सेकंड राइट में होना चाहिए किसके, क्यू के, और क्यू का फेस कहां है, सेंटर की तरफ, तो या तो क्यू यहां बैठेगा या यहां बैठेगा। अब समझो अगर मैं क्यू को यहां बिठाऊं तो क्या एस सेकंड राइट में आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि यहां पहले से टी है, तो सिंपल सी बात है यहां क्यू और यहां पर एस आएगा। समझ आ गया, डन। आगे देखो भी क्या कहता है कि आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी, अब आर किसका नेबर नहीं है, पी का, तो ना तो आर यहां आएगा ना यहां आएगा, तो पक्की बात है आर यहां आएगा। अब देखो डब्ल्यू के लिए ये 2 पॉसिबिलिटी थी, बट यहां आर आ गया तो यहां डब्ल्यू नहीं आ सकता, तो डब्ल्यू यहीं पर आएगा। अब लास्ट पर्सन बच गया, वो यहां पर आ जाएगा, जो कौन रह गया अभी आपके पास, वाई, तो आ गया वाई यहां पर, खत्म, बन गया, दैट्स इट।
कंप्लीट हो गई भी हमारी। क्या दिक्कत थी इसके अंदर, कोई दिक्कत लगी आपको? ठीक है, क्या कोई दिक्कत लगी किसी को? जल्दी से बताओ भाई, नहीं लगी होगी। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी बस क्वेश्चंस करते हैं सोल्व। देखो आरआरबी में आप ऐसा ही एक्सपेक्ट करोगे भाई, एक एक मिनट में आप पजल्स को उड़ा दोगे। अगर आपने बनाने का आपने तरीका सही समझा हुआ है तो बना लोगे भाई आप। ठीक है, डन। चलें फिर क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए, तो सबसे पहले भाई हिंदी वालों के लिए क्वेश्चंस है भाई आपके सामने, देख लो और सोल्व कर लो भाई जल्दी से फटाफट। ठीक है, सोल्व कर लो। अब आते हैं भाई इंग्लिश वालों के लिए, ये लो भाई। तो पहला क्वेश्चन है भाई हमारे पास, हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो सेकंड लेफ्ट में किसके? क्यू के। तो ये रहा क्यू, फेसिंग इनसाइड है, सेकंड लेफ्ट पे कौन आ जाएगा? पी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। समझ आ गया? आगे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू वी। तो देखो हमें किसकी पोजीशन चाहिए? टी की। किसके रिस्पेक्ट में? वी के। तो या तो हो सकता है लेफ्ट साइड या राइट साइड। लेफ्ट में क्या बनेगा? 1 2 3, तो थर्ड लेफ्ट है ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो आंसर लगा दो, बस बात खत्म। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 लाइक इन अ सर्टेन मिनट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना 4 ऑफ द फॉलोइंग, तो 5 में से 4 क्या बनाएंगे? एक ग्रुप बनाएंगे, एक डिफर होगा, यानी कि ओड वन निकालना है। तो देखो भाई आर, ये रहा आर, ये रहा डब्ल्यू, ये रहा वी, और ये रहा एस, और ये रहा वाई। तो देखो आर वी डब्ल्यू वाई ये बैठे हैं साइड्स पे, और एस कहां बैठे? कॉर्नर पर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। खत्म। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क बेस्ड ऑन द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट। तो देखो भाई अब हमें सीटिंग अरेंजमेंट के बेस पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह चाहिए। तो सबसे पहले डब्ल्यू और पी, तो ये रहा डब्ल्यू और ये रहा पी। ठीक है, फिर एक टी और आर। ओके, तो ये रहा टी और ये रहा आर, मतलब पहले डब्ल्यू और पी लिया, क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, एक छोड़कर टी और आर आ गए। ठीक है, फिर एक क्यू और डब्ल्यू, फिर 2 छोड़कर हमने लिए क्यू और डब्ल्यू, फिर उसके बाद आर और एस, यानी कि फिर हमने 3 छोड़ दिए। देखो पहला डब्ल्यू पी, 1 छोड़ के टी आर, फिर 2 छोड़ के क्यू डब्ल्यू, फिर 3 छोड़ के आर एस, अब 4 छोड़ दो, 1 2 3 4 छोड़ दिया, अब क्या बनेगा? वाई टी। ऑप्शन नंबर 1 खत्म। 20 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग आर। तो आर के बारे में क्या सही है? आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी। आर वी का नेबर है? नहीं है। आर फेसेस द सेंटर? नहीं है। आर सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन टी एंड एस। तो आर के टी और एस के बीच में है? बिल्कुल है। तो ये हो जाएगा आपका सही ऑप्शन। समझ आया नहीं है सबको? ये बताओ भाई। तो आज के जो 4 सेट हैं भाई हमने क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। फटाफट करें क्योंकि आरआरबी है, हमें टाइम लगना ही नहीं चाहिए, और वही हमने किया है। तो होप्स तो सारी चीजें आपको यहां तक क्लियर होगी होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब सबसे जरूरी चीज क्या है भाई वो बता देता हूं भाई मैं आपको। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास क्या है कि अगर आपको तैयारी करनी है तो वो सब ऑनलाइन करनी है, तो हम आपको वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हम आपको क्या दे रहे हैं? फ्री मॉक्स, फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं। तो अगर आपको अटेम्प्ट करना है फ्री में तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आपको लिंक मिल जाएगा, अटेम्प्ट करेगा। जैसे आप लिंक पर जाओगे तो आपको हमारी ऐप का लिंक मिलेगा, वहां प्रैक्टिस सेशन में जाना। ये ऐप का इंटरफेस है, होम पेज है, प्रैक्टिस में जाना। यहाँ देखो हमारे आरआरबी का एग्जाम बूस्टर है, जिसके बाद आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, या फिर ये है फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, तो आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और सबसे बढ़िया चीज क्या है? आपको एनालिसिस मिलेगा कंप्लीट। ठीक है, कि कितने सही कितने गलत, कितना टाइम ले रहे हो। ठीक है, सबसे जरूरी चीज यही होती है भाई आपके पास। समझ आ गया? इसके बाद आपको पता है कि जैसे मैंने आपको अभी 4 पजल करवाई है अभी, ठीक है, फटाफट करवाई 4 पजल। ऐसे ही मैंने क्या बनाया? कंप्लीट कोर्स बनाया अभी। तो उस कोर्स को अगर आपने प्रीमियम वीडियोस को मेरी देखना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसे आप जाओगे, आपको वीडियो क्लासेस में जाना है, वहां जब आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? जहां पर कुछ कोर्सेज देखेंगे भाई, जैसे कि आरआरबी फाउंडेशन। तो मैंने आपके लिए फाउंडेशन कोर्स भी बनाया, जिसमें आप क्या करोगे? बेसिक से सारी चीजें पढ़ोगे भाई। ठीक है, पजल्स के बारे में, सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में। और ये हमारा आरआरबी का क्रैश कोर्स है, जिसमें हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं प्रीवियस ईयर और कमिंग ईयर, या जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, सपोज करो आपने इस पर क्लिक करा आरआरबी के ऊपर, जैसे क्लिक किया आपको हमारी क्या मिल जाएंगी? वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, मेरी वीडियोस आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो होप्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना। ठीक है, आपके डाउट्स कमेंट कर सकते हो, शेयर कर देना जितना हो सके, और चैनल को क्या कर देना? सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।